राधे राधे। प्यारे भक्तों, एक भक्त जो दिल्ली से हैं, उनके प्रश्न के उत्तर में यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि माया से बचने का उपाय क्या है। प्रायः साधक को लगता है कि उसे दोहरी माया ने घेर रखा है, एक भगवान की माया और दूसरी अर्धांगिनी। लेकिन सत्य तो यह है कि यदि हम वासनाओं पर शासन कर लें और परिस्थितियों को अनुकूल बना लें तो कोई भी माया बाधक नहीं है। अपनी पत्नी को, जो आपकी अर्धांगिनी हैं, उन्हें अनुकूल बनाने का प्रयास करें, अभिमान से नहीं बल्कि विनम्रता से। वे आपके प्राणों के समान हैं, उनका पोषण करें तो वे आपकी सहयोगी बनेंगी और लोक परलोक दोनों में सुख प्रदान करेंगी। माया स्वयं में बुरी नहीं है। यदि प्रतिकूल व्यवहार किया जाए तो वह निंदनीय है और यदि अनुकूल व्यवहार किया जाए तो वह वंदनीय हो जाती है। जैसे इसी माइक से हम भगवान की चर्चा कर रहे हैं तो यह बंधन का नहीं, मुक्ति का साधन है। माया ने हमें शरीर, भोजन और यह संसार दिया है, इसीलिए माया मां के समान हमारा पोषण करती है। निषेध केवल गलत आचरण, गलत चिंतन और गलत क्रियाओं का है। यदि हम अपने विचारों और आचरण को सुधार लें तो माया हमें कभी परेशान नहीं करेगी, बल्कि भगवान की सेवा में सहायक सिद्ध होगी। यदि आप स्वामी बनकर अहंकार दिखाएंगे तो माया अपना विकराल रूप दिखाएगी, लेकिन दास बनकर सेवा करेंगे तो वह आपको सुख पहुंचाएगी। इंदौर से एक भक्त के प्रश्न के संदर्भ में सांसारिक ममता को नष्ट करने और भगवान में अनुराग बढ़ाने का एकमात्र उपाय संतों का संग है। जैसा संग होता है वैसा ही रंग चढ़ता है। संतों के उपदेश से हमारे भीतर विवेक जागृत होता है और उसी विवेक से मोह का नाश होता है। जब तक मोह नष्ट नहीं होता तब तक भगवान के चरणों में दृढ़ अनुराग नहीं हो सकता। इसलिए निरंतर सत्संग सुने, नाम जप करें, शास्त्रों का अध्ययन करें और पवित्र भोजन व आचरण रखें। जैसे जैसे हृदय की मलिनता धुलेगी, प्रभु से अपनापन बढ़ता जाएगा। सबसे कठिन कार्य प्रभु से प्यार होना है और यह संतों की कृपा और सत्संग से ही संभव है। वहीं एक भक्त के आत्मसम्मान और देहाभिमान के प्रश्न पर यह स्पष्टता होनी चाहिए कि आत्मसम्मान का अर्थ संपूर्ण विश्व को अपना ही स्वरूप समझना है। जब हम सबकी खुशी में अपनी खुशी देखते हैं और अपमान सहकर भी दूसरों को मान देते हैं तो वह आत्मसम्मान है। इसके विपरीत दूसरों से मान सम्मान की चाह रखना देहाभिमान है। देह के प्रति किया गया सम्मान देहाभिमान है, जबकि आत्मा के स्तर पर सब में ईश्वर को देखना ही सच्चा आत्मसम्मान है। एक भक्त जो दिल्ली से पूछते हैं कि क्या शिष्य गुरु के प्रेम का पूर्ण अनुभव करता है, इसका उत्तर समर्पण में छिपा है। आपकी समर्पण की वृत्ति जितनी गहरी होगी, आपको अपने इष्ट और गुरु का दुलार और कृपा उतनी ही अधिक अनुभव होगी। भगवान और गुरुदेव तो सब पर कृपा करते हैं। जैसे भगवान कहते हैं कि सब मेरे प्रिय हैं, लेकिन उस प्यार का अनुभव वही कर पाता है जो उनकी शरण में है। बाहरी क्रियाएं जैसे देखना या मुस्कुराना प्रेम का मापदंड नहीं है। प्रेम तो हृदय का विषय है। कभी गुरुदेव महीनों तक आंख उठाकर नहीं देखते, फिर भी शिष्य को उनके प्रेम का प्रतिपल अनुभव होता रहता है। यह अनुभव पूरी तरह शिष्य के समर्पण पर निर्भर करता है। इसी प्रकार अमित जी हरियाणा से पूछते हैं कि गुरु आज्ञा कब मिलती है। जब भगवान की विशिष्ट कृपा होती है तभी गुरुदेव व्यक्तिगत आज्ञा या उपदेश देते हैं। यदि गुरुदेव डांटें या दंड दें तो शिष्य को खुशी से नाच उठना चाहिए कि गुरुदेव ने मेरी जिम्मेदारी ले ली है। गुरुदेव उसी को डांटते या आज्ञा देते हैं जिसे वे अपना मान लेते हैं। जो शिष्य शरीर के सुख को त्याग कर गुरु की सेवा में रति रखता है वही गुरु का प्रिय बनता है और उसे ही गुरु का शासन और आज्ञा प्राप्त होती है। जयपुर से निखिल शर्मा जी के प्रश्न पर प्रिया प्रीतम के सच्चे प्रेम का मूल नाम है। वाणी और नाम में प्रीति होना ही श्यामा, श्याम में प्रीति होना है। यह प्रेम बुद्धि का विषय नहीं है, यह अनिर्वचनीय है।
जब तक रसिक संतों का संग नहीं होगा तब तक नाम और वाणी में प्रेम नहीं जागेगा। प्रेम को समझने के लिए मैं को मिटाना पड़ता है। जब तक मैं है तब तक हरि नहीं, और जब हरि है तो मैं नहीं। प्रेम कोई बौद्धिक तर्क नहीं बल्कि अनुभव स्वरूप है, जो काम, क्रोध और लोभ से रहित है। इसीलिए अभी प्रेम की ऊंची बातों में उलझने के बजाय नाम जप करें और विकारों को जीतने का प्रयास करें। वर्षा जी भोपाल से पूछती हैं कि भगवान और संतों को धन्यवाद कैसे दें। भगवान और संतों के लिए धन्यवाद या थैंक यू जैसे शब्द उचित नहीं हैं। उनसे सदैव कृपा की भाषा बोलनी चाहिए। यह कहें कि प्रभु गुरुदेव आपकी बहुत कृपा है, मैं तो इसके योग्य नहीं था, बस अपनी कृपा बनाए रखें। यही सच्ची कृतज्ञता है। डॉक्टर बबीता सिंह जी के प्रश्न पर, जो युवा पीढ़ी और आधुनिक शिक्षा से जुड़ा है, यह अत्यंत चिंताजनक विषय है। आज का युवा व्यसन और व्यभिचार की ओर तेजी से बह रहा है। इसका समाधान केवल शिक्षक नहीं बल्कि माता पिता और मित्र मिलकर ही कर सकते हैं। बच्चों में नशा और अनैतिक संबंध बढ़ रहे हैं, जो उनके भविष्य और चरित्र को नष्ट कर रहे हैं। माता पिता को चाहिए कि वे स्वयं धर्म का पालन करें और बच्चों को आध्यात्मिक शिक्षा दें। शिक्षकों को भी चाहिए कि वे आधुनिक शिक्षा के साथ साथ थोड़ी देर संतों के उपदेश और गीता के श्लोकों के माध्यम से बच्चों को चरित्रवान बनने की प्रेरणा दें। यदि चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। हमें अपने बच्चों को ऐसा बनाना है कि वे राष्ट्र और समाज के काम आ सकें, न कि शोषक बने। इसीलिए व्यसन और व्यभिचार से युवा पीढ़ी को बचाना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। अंत में हमारे राष्ट्र के रक्षक आर्मी के जवानों के लिए संदेश है कि राष्ट्र सेवा भगवान की कृपा से ही मिलती है। यदि आप अपनी ड्यूटी के साथ साथ नाम जप भी करते रहें तो लोक और परलोक दोनों सुधर जाएंगे। राष्ट्र सेवा और परमार्थ का संयोग जीवन को मंगलमय बना देता है। आप हमारे राष्ट्र की सुरक्षा का बल हैं। यदि आप पुष्ट हैं तो हम सुरक्षित हैं। महाभारत में युधिष्ठिर का किरदार निभाने वाले अभिनेता के साथ संवाद में भी यही बात मुख्य रही कि कोई भी पुत्र, परिवार, प्रतिज्ञा या परंपरा राष्ट्र से ऊपर नहीं हो सकती। जैसे युधिष्ठिर जी ने कहा था कि जो होने वाला है वो कर्मों का परिणाम है, उसे कोई रोक नहीं सकता, लेकिन धर्म और राष्ट्र सर्वोपरि है। जीवन का परम लाभ यही है कि हम अपने कर्तव्य का पालन करते हुए चित्त वृत्ति को भगवान में लगाएं। उठते, बैठते, चलते, फिरते भगवान का स्मरण बना रहे। यह मनुष्य जीवन दुर्लभ है, इसे व्यर्थ के भोगों में न गंवाकर भगवत प्राप्ति में लगाना चाहिए। हमारी जीवन यात्रा तभी सफल होगी जब हम अपने कर्तव्य पथ पर चलते हुए प्रभु के चरणों तक पहुंच जाएं। विशेष रूप से माया के स्वरूप को समझने के लिए एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया है बर्फी का। बर्फी भी माया है, पदार्थ है, लेकिन जब हम उसे ठाकुर जी भगवान को भोग लगा देते हैं तो हमारा मन करता है कि इसे प्रसाद रूप में सबको बांटें। वो माया अब बाधक नहीं रही, वो प्रसाद बन गई, क्योंकि वो भगवान को समर्पित हो गई। ठीक इसी प्रकार यदि पत्नी, पुत्र, धन और घर, जो सब माया के रूप है, इन्हें भगवान को समर्पित कर दिया जाए और सेवा भाव से देखा जाए तो नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी का भाव आ जाता है। तब यह माया बंधनी नहीं बल्कि सेवा का साधन बन जाती है। यदि हम भोगी बनकर इनका उपभोग करेंगे तो यह माया हमें डस लेगी, लेकिन यदि हम सेवक बनकर इनका उपयोग ठाकुर जी की सेवा में करेंगे तो यही माया हमें आजीवन सुख पहुंचाएगी। प्रेम और दुलार के विषय में एक बहुत गूढ़ बात और समझने योग्य है कि गुरुदेव का स्वभाव प्रायः अंतर्मुखी होता है। वे हो सकता है कि महीनों तक शिष्य की ओर आंख उठाकर भी न देखें, कोई बाहरी बातचीत न करें, लेकिन शिष्य को भीतर ही भीतर यह अनुभव होता रहता है कि गुरुदेव मुझे बहुत प्यार करते हैं। यह प्रेम चमड़े की आंखों का विषय नहीं है, यह हृदय का विषय है।
बाहरी दिखावा, हाथ रखना या मुस्कुराना प्रेम की पूर्णता नहीं है। जब हृदय से हृदय मिलता है तब शिष्य को बिना कहे ही गुरु की कृपा का अनुभव होने लगता है। और जब गुरुदेव शिष्य को डांटने लगे, उस पर शासन करने लगे, तो समझना चाहिए कि अब शिष्य का कल्याण निश्चित है। जैसे उड़िया बाबा ने अपने एक प्रिय पात्र को 3 वर्ष तक दंड दिया और तीसरे वर्ष उसे ब्रह्म ज्ञान हो गया। गुरु का दंड शिष्य के पापों को नष्ट कर उसे भगवान के योग्य बनाता है। यह सौभाग्य उसी को मिलता है जिसे गुरु अपना मान लेते हैं। महाभारत में युधिष्ठिर का किरदार निभाने वाले अभिनेता के साथ हुए संवाद में धर्म और राष्ट्र की बहुत गहरी मीमांसा हुई, जिसे विस्तार से जानना हर राष्ट्रभक्त के लिए आवश्यक है। उस संवाद में एक प्रसंग आया जब वनवास के दौरान पांचाली द्रौपदी ने आगे जाने से मना कर दिया। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने उन्हें समझाया कि हे पांचाली, श्री राम जानते थे कि हिरण सोने का नहीं होता और माता सीता भी जानती थी कि स्वर्ण मृग जैसा कोई पशु नहीं होता। फिर भी वे उस मरीचिका के पीछे गए। यह केवल लोभ नहीं था। युधिष्ठिर जी ने कहा कि जो होने वाला होता है वह हमारे कर्मों का परिणाम होता है। उसे न तुम रोक सकती हो न मैं। उसे न भीम की गदा रोक सकती है और न अर्जुन के बाण। यह संवाद हमें यह सिखाता है कि नियति और कर्म की गति कितनी गहन है, जिसके आगे सबको झुकना पड़ता है। कोई भी पुत्र, कोई भी पिता, कोई भी परिवार, कोई भी प्रतिज्ञा और कोई भी परंपरा राष्ट्र से ऊपर नहीं हो सकती। भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा बहुत कठोर थी, लेकिन जब राष्ट्र की बात आती है तो व्यक्तिगत प्रतिज्ञा को भी तोड़ा जा सकता है, क्योंकि राष्ट्र सर्वोपरि है। यदि राष्ट्र सुरक्षित है तो ही धर्म और परिवार सुरक्षित हैं। यह भाव हमारे सैनिकों और हर नागरिक के हृदय में होना चाहिए। अंत में जीवन का सार यही है कि हम माया के भ्रम में न फंसकर सच्चिदानंद के प्रेम में डूबे। उठते बैठते चलते फिरते भगवान का स्मरण करना ही जीवन की सार्थकता है। भगवान ने ज्ञान तो सबको दिया है, क्योंकि जीव ज्ञान स्वरूप ही है, लेकिन भोगों की लालसा और मान प्रतिष्ठा में फंसकर हम उस ज्ञान को भूल गए। हमें अपने जीवन में एक थर्मामीटर लगाना होगा, ये जांचने के लिए कि हम दिन भर में कितना समय भगवान को याद करते हैं। यत् स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधना विमुच्यते। जिनके स्मरण मात्र से जीव संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है, उन्हें हम कितना याद करते हैं, यही हमारी आध्यात्मिक उन्नति का मापदंड है। हमारा लक्ष्य केवल समाज सेवा या राष्ट्र सेवा तक सीमित नहीं है, बल्कि इन सेवाओं को करते हुए अंततोगत्वा प्रभु के चरणों तक पहुंचना है। जब तक जीव रघुनाथ जी के चरणों का स्पर्श नहीं प्राप्त कर लेता, तब तक उसकी यात्रा अधूरी ही मानी जाएगी। इसीलिए अपने कर्तव्य कर्म को धर्म पूर्वक करते हुए निरंतर नाम जप का अभ्यास बनाए रखना ही माया पर विजय पाने और भगवत प्राप्ति का एकमात्र उपाय है।